नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं और लाख पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही, या यूँ कहूँ कि आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा? बच्चे हैं या बड़े, क्योंकि आजकल पढ़ाई किसी भी उम्र में की जा सकती है। तो इसलिए आप किसी भी उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, या फिर पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति, अगर आपके जीवन में भी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, तो उन अड़चनों को हम दूर करने के लिए हाजिर हैं। उन अड़चन का समाधान आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि दर्शकों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम अपने जीवन में कर लेते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे और सही तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी साथ नहीं जाता, बस एक हमारी पढ़ाई ही है, हमारी एजुकेशन ही है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि सच में उसके जीवन में क्या परेशानी है, किस वजह से उसकी पढ़ाई में अड़चन आ रही है? क्या आपने इस वजह को सोचा है? क्या सच में ऐसा ही है कि वह पढ़ाई पर जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहा, या वो अपनी जिंदगी में किसी और परेशानी से गुजर रहा है, उसे किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? या आप अगर खुद कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपका मन नहीं लग रहा? तो आज मैं आपके लिए उन सभी की एक वजह बताऊंगी, और आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिसे करने से आप इस समस्या से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए, बिना समय बर्बाद करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जिसकी वजह से अक्सर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं या अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो हम अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताते हैं, और हमारे रिश्तेदार इस बात से जलन करने लग जाते हैं। हम दूसरों के सामने कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन कई बार हमारे बताने से सामने वाला हमारे परिवार पर नज़र लगा देता है। हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है, जिस काम में वह सबसे अच्छा होता है उस काम में पूरी तरह से फेल हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसा अक्सर देखा गया है। इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो आपके बच्चे पर लगी नज़र को काट देगा, और आपके बच्चे को ज़िंदगी में कभी भी नज़र नहीं लगेगी, और हमेशा आपका बच्चा पढ़ाई में आगे ही रहेगा। आपके साथ में किसी को भी कोई बुरी नज़र लग गई है जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर असर आ रहा है, तो वह बुरी नज़र भी हट जाएगी। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको ऐसा क्या उपाय करना है। यह सब तो आप जानते ही हैं कि माँ सरस्वती विद्या की देवी होती हैं। अगर माँ सरस्वती मेहरबान है तो ज़िंदगी में कभी भी आपको पढ़ाई में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो इसलिए आज का जो उपाय है वह माँ सरस्वती से ही जुड़ा हुआ है। इसको इतना करना है कि जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं उसमें आपको माँ सरस्वती की फ़ोटो लगानी है। वह फ़ोटो आप किसी भी रूप में लगा सकते हैं, चाहे आप अपनी दीवार पर कोई कैलेंडर लगा लीजिए माँ सरस्वती का, या फिर अपनी स्टडी टेबल के सामने माँ सरस्वती की फ़ोटो रख लीजिए या चिपका दीजिए। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको माँ सरस्वती के आगे हाथ जोड़कर आराधना करनी है, और एक फूल जो है माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करना है, और एक मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। और आपको वह मंत्र बताती हूँ जिसका उच्चारण आपको करना है। वो है ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वती देवै नमः। इस मंत्र का उच्चारण जब आप सच्चे दिल से करेंगे तो माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा आप पर ज़रूर बरसाएंगी। तो दर्शकों, अगर आप में से किसी को भी ऐसी समस्या है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में अड़चनें आ रही हैं, तो वह इस विधि को, इस उपाय को ज़रूर करें। इस मंत्र का उच्चारण पूरे आत्मविश्वास के साथ और माँ को सच्चे दिल से याद करते हुए ज़रूर करें। आपका पढ़ाई में मन ज़रूर लगेगा। फिर भी इस उपाय को करने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे 9571671536 पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और गुरु माँ से बात कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज और मैरिज को लेकर परेशान चल रहे हैं तो भी आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।